अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेयर एयरड्रॉप के जो विड्रा है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना विड्रा लगा सकते हैं। और इसके साथ ही लेयर एयरड्रॉप की जो एलोकेशन है वो भी चेंज हो गई है। तो अब ये एलोकेशन क्यों चेंज हुई है ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें ताकि टाइम टू टाइम आपको तमाम अपडेट्स का पता चल सके। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आपने अपने जो टोकन है उनको आपने कैसे क्लेम करना है। तो ये देखें, इसकी जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब आपने सबसे पहले पता क्या करना है, ये देखें यहाँ आपको ये एंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो अब आपने सबसे पहले अपना जो वैलेट है ना वो आपने कनेक्ट करना है। मतलब जो वैलेट आपने अपने लेयर एयरड्रॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ था वही मेटामास्क वैलेट आपने यहाँ कनेक्ट कर देना है। तो उसके लिए आपने ये जो कनेक्ट वैलेट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे कनेक्ट वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है। ये देखें ऊपर आपको ये मेटामास्क का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने अगेन कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने ये जो कनेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने अगेन कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद आपने ये जो अप्रूव वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अगेन आपने कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो अब आपने ये सिंपली ये जो ऊपर क्रॉस वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो वैलेट है वो कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो आपने ये जो ऊपर टैब्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपने अपने जो वेबसाइट वाला पेज है ना उस पर आपने वापस आ जाना है। तो ये देखें आपको भी इसी तरह का रीट्राई का ऑप्शन आ सकता है। आपने ये जो रीट्राई वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है और अगेन आपने अपना जो वैलेट है ना वो आपने कनेक्ट करना है। तो अब आपने अगेन ये जो नीचे कनेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद ये देखें हमारा जो वैलेट है वो कनेक्ट हो गया होगा। मैं आपको अब दिखा भी देती हूँ। तो अब ये देखिए हमारा जो वैलेट है वो कनेक्ट हो गया और हमें हमारा यहाँ एड्रेस भी शो होने लग गया है। और ये देखिए इसके सामने डिसकनेक्ट भी लिखा हुआ है, हमारा वैलेट कनेक्ट हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप सबसे पहले तो अपना जो वैलेट है वो आपने कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ये देखिए नीचे आपको ये नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ आ गया कि यू आर एलिजिबल, मतलब आपको जो टोकन है वो मिल गए हैं और आप इनको क्लेम भी कर सकते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो एलोकेशन है वो चेंज हो गई है। देखिए पहले वाली जो मेरी एलोकेशन थी ना उसके अंदर मुझे 921.27 टोकन मिले थे, लेकिन अब जो एलोकेशन आई है ना उसके अंदर मुझे टोकन थोड़े कम मिले हैं। मुझे मतलब अब टोकन मिले हैं 441.35 टोकन है। ये पता क्यों है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि पहले मतलब जो नॉर्मल यूजर्स थे ना उनको बहुत ही कम टोकन मिले थे। तो इन्होंने पता क्या किया, जिनको ज्यादा टोकन मिले थे ना उनके टोकन थोड़े कम कर दिए हैं और फिर वो जो नॉर्मल यूजर्स है उनको ये टोकन दे दिए हैं। तो अब आपने अपना विड्रॉ लगाने के लिए पता क्या करना है, आपने ये जो नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है। तो ये देखें आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मतलब क्यूकॉइन एक्सचेंज हो गया, बाइबिट एक्सचेंज हो गया, बिटगेट एक्सचेंज हो गया, उन एक्सचेंजेस पर विड्रॉ लगाना चाहते हैं तो आपने ये जो क्लेम ऑन CEX वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप मतलब बिटगेट वैलेट के अंदर विड्रॉ लगाना चाहते हैं तो वो फिर 2 जून को स्टार्ट होगा, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। 2 जून से वैलेट के अंदर भी आप विड्रॉ लगा पाएंगे। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि आपने एक्सचेंजेस के अंदर ही अपना विड्रॉ लगाना है, क्योंकि इससे ये होगा कि लिस्टिंग से पहले ही आपको टोकन्स मिल जाएंगे और जैसे ये टोकन लिस्ट होगा तो फौरन आप अपने टोकन्स को सेल कर सकेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। तो अब आपने ये जो क्लेम ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो अब ये देखें यहाँ आपको उन्होंने 4 एक्सचेंजेस दी हुई हैं। पहली एक्सचेंज है क्यूकॉइन गेट.io और दूसरी ये हैश की ग्लोबल है और एक ये HTX वाली है। तो ये जो लास्ट वाली 2 है ना इसको तो आपने स्किप ही कर देना है, इसके अंदर किसी ने भी अपना विड्रॉ नहीं लगाना है। अब ये जो पहली वाली 2 है क्यूकॉइन और गेट.io, इसमें से जिस मर्जी एक्सचेंज के अंदर आप अपना विड्रॉ लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो अपना विड्रॉ है वो गेट.io एक्सचेंज के अंदर लगाऊंगी। लेकिन मैं आपको क्यूकॉइन एक्सचेंज का भी तरीका बता देती हूँ ताकि अगर कोई मेंबर क्यूकॉइन के अंदर लगाना चाहता है तो उसको भी पता चल जाए कि कैसे लगाना है। तो ये देखें सबसे पहले तो अब आपने नीचे अपना जो एड्रेस है वो आपने पेस्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी जो UI ID है ना उसको आपने इधर पेस्ट करना है। अब ये दोनों चीजें आपने अपनी क्यूकॉइन एक्सचेंज से कैसे कॉपी करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपने सबसे पहले ये जो क्यूकॉइन के सामने मतलब सर्कल बना हुआ है ना इस पर आपने टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो अब आपने यहाँ उनका जो एड्रेस है और UI ID है ना उसको आपने पेस्ट करना है। तो अब आपने अपनी जो क्यूकॉइन एक्सचेंज है उसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये मैंने आपके सामने अपनी जो क्यूकॉइन एक्सचेंज है उसको मैंने ओपन कर लिया है। तो अब आपने सबसे पहले ये जो नीचे एसेट्स वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ फिर ये देखें यहाँ आपको ये ऐड फंड्स का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने ये जो डिपॉजिट क्रिप्टो वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने सर्च बार में सर्च करना है एज EDGE।
तो ये देखें EDGE लिखेंगे ना तो आपके सामने ये ले रहा है एयर ड्रॉप का जो टोकन है ना वो आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद आपने ये जो गो इट वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने ये जो ERC20 नेटवर्क है इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें यहाँ आपके सामने इनका जो डिपॉजिट एड्रेस है वो आ जाएगा। आपने ये जो कॉपी वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है और अपना जो एड्रेस है इसको आपने कॉपी कर लेना है। तो जैसे ही आपका जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा उसके बाद आपने इधर आकर इसको पेस्ट कर देना है ये एड्रेस वाली जगह पर। तो ये देखें हमारा जो एड्रेस है वो तो पेस्ट हो गया है। अब आपने नीचे अपनी मतलब क्यू कॉइन की जो UID है ना उसको आपने इधर पेस्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे उसके लिए आपने अगेन क्यू कॉइन पर वापस आ जाना है। अब आपने इसको बैक कर देना है। तो ये देखिए ऊपर आपको ये प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये देखें यहाँ आपको आपकी UID मिल जाएगी। इसके सामने ये कॉपी का भी ऑप्शन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करके अपनी जो UID है इसको आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने बैक अपनी वेबसाइट पर वापस आ जाना है और ये UID वाली जगह पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी UID पेस्ट कर देंगे उसके बाद आप ये देखें नीचे आपको क्लेम नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपने अपने जो मतलब टोकन है उनको आपने क्लेम कर लेना है। मैं क्योंकि क्यू कॉइन के अंदर विड्रॉ नहीं लगा रही इसलिए मैं अभी इस पर क्लिक नहीं करूंगी। मैं आपको Gate.io के अंदर लाइव विड्रॉ लेकर दिखाती हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से आगे स्टेप्स सारे वही आएंगे जैसे मैं क्यू कॉइन के अंदर आप अगर लगाना चाहते हैं तो अब आपने पता क्या करना है। मैं इसको पहले एड्रेस को रिमूव कर देती हूँ। तो Gate.io के अंदर विड्रॉ लगाने के लिए आपने ये जो Gate.io के सामने सर्कल बना हुआ है इस पर आपने टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो अब आपने नीचे Gate.io का जो डिपॉजिट एड्रेस है उसको आपने इधर पेस्ट करना है और उसके UID को आपने इधर पेस्ट करना है। तो अब आपने अपनी जो Gate.io वाली एक्सचेंज है उसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये मैंने आपके सामने अपनी Gate.io एक्सचेंज ओपन कर ली है। अब आपने सबसे पहले पता क्या करना है, आपने ये जो ऊपर डिपॉजिट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप ये देखें यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑन चेन डिपॉजिट का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद अब आपने सर्च बार में सर्च करना है EDGE। तो ये देखें नीचे आपको एज और इसके नीचे देखें लेयर एज एयर ड्रॉप लिखा हुआ है, ये वाला टोकन इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद ये देखें आपको ये लेयर एज एयर ड्रॉप का जो टोकन है उसका आपको एड्रेस मिल जाएगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद अब आपने अपनी वेबसाइट पर वापस आ जाना है और ये जो एड्रेस वाली जगह है ना इस पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखें जैसे ही आप इस एड्रेस पर इसको पेस्ट कर देंगे उसके बाद अब आपने यहाँ अपनी जो Gate.io की UID है ना उसको आपने इधर पेस्ट करना है। तो उसके लिए आपने Gate.io पर वापस आ जाना है। अब आपने इसको बैक कर देना है। उसके बाद आपने ये जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद ये देखें यहाँ आपको ये आपकी मतलब प्रोफाइल के सामने दाल का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें यहाँ आपको आपकी जो UID है वो मिल जाती है। इसके सामने आपको ये कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपने कॉपी कर लेना है और अपनी वेबसाइट पर जाकर UID वाली जगह पर पेस्ट कर देना है। तो ये देखें यहाँ मैंने अपना जो एड्रेस है उसको भी मैंने पेस्ट कर दिया, अपनी जो UID है उसको भी मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब आपने ये जो नीचे क्लेम नाउ वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने वो कह रहे हैं कि दोबारा चेक कर लें कि आपका यही एड्रेस है और आपकी जो UID है वो ठीक है। तो फिर आपने कंफर्म पर क्लिक करना है, क्योंकि एक दफा आपने विड्रॉ लगा दिया और आपने अपनी ये दोनों चीजें सही ना दी होंगी तो फिर आपको टोकन से रिसीव नहीं होंगे आपकी एक्सचेंज के अंदर। तो अब आपने ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने इसको सबको ऊपर कर देना है, ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने दी हुई हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप इसको पूरा ऊपर कर देंगे ना तो ये देखें नीचे आपको ये एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो ये देखें मैंने अभी इस एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो ये अभी स्टिल मतलब ना लोडिंग में ही है, अभी ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मतलब लोडिंग होती जा रही है। तो अगर आपको भी इसी तरह का एरर आ रहा है, आपके यहाँ मतलब वेबसाइट पर टोकन से क्लेम नहीं हो रहे, तो फिर मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ। उस तरीके से आपने अपने जो टोकन है उनका आपने विड्रॉ लगा देना है। तो अभी हम फिलहाल इसको यहाँ से ऊपर से क्रॉस कर देते हैं, आपने इसको क्रॉस कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। अब आपने अपना जो OKX वैलेट है ना उसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये मैंने आपके सामने अपना जो OKX वैलेट है इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो अब आपने अपना लेयर एज एयर ड्रॉप के साथ जो मेटामास्क वैलेट कनेक्ट किया था ना वही मेटामास्क वैलेट की आपने फ्रेजेस निकालनी है और उसको आपने इधर अपने OKX वैलेट के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। और वो आपने इंपोर्ट कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसकी मतलब मैंने जब एलोकेशन वाली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी उसके अंदर मैंने सारा तरीका लाइव करके दिखाया था। तो मैंने ऑलरेडी अपना मेटामास्क वैलेट अपने OKX वैलेट के अंदर इंपोर्ट किया हुआ है। तो अब आपने ये जो डिस्कवर वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपने इसकी जो वेबसाइट का लिंक है ना इसको आपने इधर ये वाला जो सर्च बार है ना यहाँ आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखें यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद आपने ये जो विजिट वाला नीचे वाला ऑप्शन होगा ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। उसके बाद आपने ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगेन आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी।
उसके बाद आपके सामने वही वाला इनका जो वैलेट है ना वो ओपन हो जाएगा और ये देखें ऑटोमेटिकली आपका जो वैलेट है ना वो कनेक्ट भी हो जाएगा और यहाँ आपको वही एड्रेस शो होने लग जाएगा जो आपको वेबसाइट पर शो हो रहा था। तो अब आपने सिंपली ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखें यहाँ आपको आपके जो टोकन है वही शो हो रहे हैं जो आपको वेबसाइट पर शो हो रहे थे। अब आपने ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अगेन ये जो क्लेम ऑन CEX वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने ये जो गेट IO के सामने सर्कल बना हुआ है इस पर आपने टिक कर देना है। उसके बाद अब आपने यहाँ नीचे अपना जो गेट IO का डिपॉजिट एड्रेस है उसको आपने इधर पेस्ट करना है और UID को इधर पेस्ट करना है। उसके बाद आपने क्लेम नाउ पर क्लिक कर देना है। बिल्कुल सारा वही प्रोसेस है जैसे हम वेबसाइट पर कर रहे थे। तो मैं अपनी ये दोनों चीज़ें पेस्ट कर लेती हूँ। तो अब आपने ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने ये जो एक्सेप्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है, लेकिन अभी आपका ये ऑप्शन ऑन नहीं है। आपने सबसे पहले इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना उनको सबको ऊपर कर देना है। तो ये देखें अब ये एक्सेप्ट वाला ऑप्शन ऑन हो गया। अब आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपने ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपना जो मतलब पासवर्ड है वो आपने लगा देना है। तो ये देखें ऊपर क्लेम सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें और ऊपर लिखा हुआ आ गया कांग्रेचुलेशंस, आपका जो विड्रा है वो लग गया है। तो अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अब आपने विड्रा लगाने के बाद ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक नहीं करना। अगर आपने गलती से भी इस पर क्लिक कर दिया ना तो आपके ये जितने भी टोकन है ये सारे लॉक हो जाएंगे और आपको आपके एक्सचेंज के अंदर रिसीव नहीं होंगे। मतलब जैसे ही आप उस एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, कांग्रेचुलेशंस आपका जो विड्रा है वो लग गया। बस आपने यहाँ कुछ भी नहीं करना और ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपने बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना। अगर आप क्यू कोइन के अंदर विड्रा लगा रहे हैं या गेट IO के अंदर विड्रा लगा रहे हैं तो जैसे ही आप अपना विड्रा लगा देंगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपने गलती से भी क्लिक नहीं करना, वरना आपके सारे के सारे टोकन लॉक हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलना। हाँ, ये एक्सचेंज के अंदर आपको जो टोकन है ना वो रिसीव होंगे। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इस तरह आपने इसके अंदर अपना जो विड्रा है वो आपने लगा देना है और इंशाल्लाह जैसे ही लिस्टिंग होगी उसकी भी वीडियो मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर दे दूंगी कि आपने अपने जो टोकन है उनको अपने एक्सचेंज के अंदर कैसे सेल करना है, मतलब इनको आपने कैसे USDT में कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इजीली अपना विड्रा लगा सकें। और इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।